के लिए बना था। लेकिन बाद में जब मुझे समझा कि ये पेंटिंग खाली पेट भरने के लिए नहीं होती है, ये सामाजिक व्यवस्था को बदलाना। हम ऐसे महापुरुषों की पेंटिंग बना के आजरा में रखे, जैसे कि भगवान बुद्ध के बाद में अशोका ने जो शिलालेख बनाए, और खुद से मैंने खुद बाबा साहब का पेंटिंग बना के एग्जीबिशन भरवाया धुले में। और वो खून से? मेरे खुद के खून से। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सतना में हैं और यहाँ मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, जो सत्र चल रहा है 2023 का। और इस सत्र में एक मेरे साथ खास अजीज शख्स हैं और हमसे जुड़ गए हैं, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जो कपूर पेंटर के नाम से कुख्यात हैं, काफ़ी परिचित हैं और काफ़ी लोग इनको जानते हैं, क्योंकि ये अपने कला के माध्यम से, अपने पेंटिंग के माध्यम से ये 500 वर्षों तक टिकने वाली पेंटिंग भी बनाते हैं। तो आइए हम सीधे सर से बात करते हैं, और ये बहुजन मूवमेंट के लिए भी खास करके काम करते हैं। मेरे चैनल में स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, आप महाराष्ट्र से रहने वाले हैं। हाँ जी। और सर, हम कुछ आपका जो पेंटिंग है, जो अभी हमें मालूम चला कि आप 500 वर्षों तक टिकने वाली पेंटिंग हाँ जी। बना रहे हैं। हाँ जी। क्या किस किस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं जो 500 वर्षों तक वो पेंटिंग टिकती है? जी साहब, मैं एक महाराष्ट्रियन एजुकेटेड होने के कारण बाबा साहब के बदौलत हमें सर्विस लगनी चाहिए थी, आरक्षण के बदौलत। लेकिन इत्तेफाक से मुझे कोई चांसेस नहीं मिला सर्विस का। तो गुजारा करने के हिसाब से मैं बचपन से ही, हमारे यहाँ एक पेंटर रहते थे और वो कलाकृति करते थे, तो मेरे दिल में बचपन से ही कला की जागृति हुई। और मैं छोटे मोटे काम, घर रंगने का, बोर्ड बनाने का, छोटे मोटे काम करते करते उसको डेवलप करने की तमन्ना हुई, और वो रोजी रोटी का साधन बन सके, इस प्रकार से ही हमने इसकी तरफ ख्याल रखा था। और मैं आज तक रोजी रोटी के हिसाब से ही, मैं बिल्डिंग कलर का पेंटर हूँ, मैं स्प्रे पेंटर हूँ, मैं बोर्ड पेंटर हूँ, और मैं एडवर्टाइजर हूँ। फिर साथ में जब मैं कला की ओर आकर्षित हुआ तो मुझे भी ऐसा आना चाहिए, हिसाब से मैंने वर्ड करेक्शन के आर्टिस्ट लोगों का किताब मंगाया, और वो किताब मंगा के मैंने स्टडी की, जो कि द विंची आर्टिस्ट ने मोनालिसा बनाई। और मोनालिसा का जो मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा, तो आज लगभग 800 साल की वो पेंटिंग आज तक है, और इसकी 600 खरब रुपए कीमत है। ये पढ़कर मुझे ताज्जुब हुआ, तो मैंने इसका पूरा स्टडी करने के बावजूद में वो क्या मटेरियल यूज करते हैं, इसका पूरा प्रयोग किया, और काफ़ी प्रयोग के बाद में मैं इस लाइब्रेरी के पेंटिंग लाइब्रेरी बनाने में कामयाब हुआ। सर, अभी तक आप कितने प्रकार की जो पेंटिंग है आप बनाए हैं, और किन किन लोगों का मतलब सबसे महंगे पेंटिंग बनाए हैं? हाँ जी, मैं पेंटर खाली मेरे पेट भरने के लिए बना था। लेकिन बाद में जब मुझे समझा कि ये पेंटिंग खाली पेट भरने के लिए नहीं होती है, ये सामाजिक व्यवस्था को बदलाने के लिए भी काम आती है, तो इस हिसाब से मैंने भारत में जन्मे बहुजन समाज के उत्थान में जिन्होंने अपना त्याग किया, बलिदान दिया, तो क्यों ना हम ऐसे महापुरुषों की पेंटिंग बना के आजरा में रखे, जैसे कि भगवान बुद्ध के बाद में अशोका ने जो शिलालेख बनाए, और काफ़ी भारत के अंदर जो गुफाएं बनाई, तो आज हम इन गुफा की वजह से हम जान सकते हैं कि भाई भारत में ऐसी 2500 वर्ष से पहले पेंटिंग है। आज दिन तक इसका मुकाबला कोई इंडिया के बाहर किसी आर्ट ने नहीं किया है। तो उसका संशोधन बाहर के लोगों ने आकर करके आज ये कम से कम 2500 वर्ष साल तक की पेंटिंग जो हम इंडिया में है, तो क्यों ना भाई 1000 वर्ष तक टिकने वाली पेंटिंग फॉरेन ने बनाई है। जो फॉरेन के लोग आते हैं वो स्टडी करते हैं, और मैंने भी उन फॉरेन लोगों की स्टडी कर ये मेरी पेंटिंग कम से कम 500 साल तक टिकेंगी, ऐसा मेरा विश्वास करके मैं इस कार्यक्रम में लगा हूँ। देखिए, कपूर सर का पहले जज्बा को जो है ना सलाम देने की बात, क्योंकि कपूर सर अंडर ग्रेजुएट होने के बावजूद भी ये समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्यों सर, आप
बहुजन लोगों के लिए ही पेंटिंग क्यों खास करके चुना? जो बहुजन लोग जो है मोमेंट जो संघर्ष किए हैं, लड़ाइयाँ लड़े हैं, उनका ही क्यों पेंटिंग बनाना एक्सेप्ट किए, स्वीकार किए? क्योंकि सब जब हम इतिहास में दोहराते देखते हैं कि उस समय में मैं स्टूडेंट होने के खातिर इतिहास का विद्यार्थी रहा है, और विद्यार्थी होने के कारण मैंने भगवान बुद्ध का दर्शन भी मैंने पढ़ा है, और भगवान बुद्ध का दर्शन के बाद में हिंदुज़म के अंदर ब्राह्मणिज्म का भी दर्शन पढ़ने को मिला है। जो इतिहास के अंदर देखा गया कि बौद्ध भिक्षु की कत्ल करके इन लोगों ने हिंदू धर्म की स्थापना की है, और इन्होंने बुद्धिज़्म को ख़त्म करने के हिसाब से राम, भारत जो भी कुछ है, कृष्ण वगैरह इनकी मूर्तियां बना के वो प्रस्थापित किए, और वो बहुजन समाज को ड्राइव किया गया। तो मेरा भी मानना ऐसा है कि जो भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वो जीवन में सफल बनाने का, सुख शांति देने का है, उसको इन्होंने बर्बाद करके हम लोगों के ऊपर राज करके हम लोगों को गुलाम बनाने का सोचा है। इसके हिसाब से उन्होंने कला का भी उपयोग किया गया है, और इसी हिसाब से हम भी चाहते हैं कि हम भी एक कला का उपयोग कर कर हम भगवान बुद्ध के मिशन को कला के माध्यम से, जो महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने भगवान बुद्ध का मिशन आगे बढ़ाया है, उसको हम कुछ ना कुछ कर सके। ये मानवता के हिसाब से हमने दिल में जागरूक होने के बावजूद हम इस पेंटिंग को इस प्रकार से, हमारे पास जो भी कुछ है जो हम दे सकते हैं समाज को। हम तो इतने जो बड़े बड़े महापुरुष बन चुके, इनके लायकी के तो नहीं है, लेकिन इनके विचारों के ऊपर हम जीना चाहते हैं, तो हमारे पास जो भी कुछ है वो समाज को देने के देना चाहते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के पेंटिंग बना के समाज के अंदर जाके इनके विचारों का प्रभाव पड़े, और वो भी समाज इस प्रकार से मिशन में जुटे। यही मेरी तमन्ना के साथ में जिंदगी में ये पूरा काम किया है। देखिए, ऐसे जो मेरे सामने जो शख्स हैं, ये कपूर सर हैं, और कपूर सर पूरी अपनी जीवन लगा दिए हैं बहुजनों के हित के लिए, और बहुजन का जो खोया हुआ इतिहास था, जो लोग थे, और पेंटिंग के माध्यम से पूरे देश में ये संदेश देने का काम करते हैं। क्योंकि अंडर ग्रेजुएट सर हैं, उसके बाद जॉब नहीं लगी। सर का कहना था कि हमें बाबा साहब के बदौलत जो कि आरक्षण कहा जाता है, उसके माध्यम से हमको जॉब लगना चाहिए। लेकिन सर में या कहीं किसी प्रकार की त्रुटियां हो गई होगी, जिससे सर को जॉब नहीं लगा। लेकिन सर पैटर्न छोड़े नहीं है, बहुजन समाज के लिए काम किए हैं और करते आ रहे हैं। अभी देखिए, सर जो कि मूल निवासी संघ का सत्र चल रहा है, अधिवेशन चल रहा है, सर वहां से महाराष्ट्र चल के आए हैं। ये ताज्जुब वाली बात है। सर, आपका उम्र क्या अभी लगभग होता होगा? अभी मेरी उम्र मार्च से 80 स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सर, सर का जो अभी 80 वर्ष सर कह रहेंगे मार्च से शुरू हो जाएगा। सर, बहुजन समाज के लोगों का जितने भी संघर्षशील लोग रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को माध्यम से बहुजन समाज का जो कारवां था, तस्वीरें थी, मोमेंट था, सबको छुपा दिया गया था। तो सर पेंटिंग के माध्यम से उजागर कर रहे हैं, उजागर भी किए हैं। सर तो एक ऐसा फोटो बनाया है, पेंटिंग बनाया है बाबा साहब का, सर का दावा है कि 500 वर्षों तक चलेगा। वो फोटो हम आपको वीडियो में जरूर दिखाएंगे, इस वीडियो में हम डालेंगे। सर से एक और बात हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या आप लाइब्रेरी भी बनवा रहे हैं? हाँ जी, मैंने सोचा है, जो बाबा साहब, जो बड़े बड़े पुरख लोगों ने आंदोलन चलाया है, जो हमको पढ़ने लिखने का ही इजाज़त नहीं थी धर्म से, लेकिन इन महापुरुष के बदौलत आज हमको पढ़ने लिखने का मौका मिला है, और इनके विचारों को हमने पढ़ने के बावजूद में समाज को प्रति हमारा एक व्यवहार बनता है कि हम भी समाज में पैदा हुए हैं। तो इस समाज की हमने जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, जब तक हमने धूप धाप की परवाह न किए हुए, मान पान की परवाह न किए हुए समाज को न्याय मिले, जब तक हमने ये युद्ध जारी रखना है, ऐसा मैसेज बाबा साहब ने हमें दिया है। तो मैं बाबा साहब के 100वीं जयंती 91 को मैंने मिशन में काम करना शुरू किया, और उसी दिन मेरे पास जो कला थी, वो कला के माध्यम से बाबा साहब की जीवनी के ऊपर और जो महापुरुषों की जीवनी के ऊपर मैंने चित्र प्रदर्शन बनवाया, और उसी चित्र प्रदर्शन में मुझे एक ऐसी बात पैदा हो गई दिल में, तो मैंने खुद बाबा साहब का पेंटिंग बना के एग्जीबिशन भरवाया धुले में, और वो मेरे खुद के खून से। देखिए सर, ऐसे लोग हैं इस देश में। देखिए सर, अपना ब्लड से बाबा साहब का तस्वीर बनाए हैं,
और उसके बाद किसी सभा में भेजे हैं क्या सर? हाँ जी, एग्जीबिशन ही बनाया है, तो ताकि लोकमत के जो टीवी चैनल वाले या पेपर वाले थे, उन्होंने इसको प्रसिद्धि दी और पूरे महाराष्ट्र में मेरे को इस पेंटिंग के बारे में प्रसिद्धि मिली। और मैं पूरा महाराष्ट्र पर पेंटिंग स्क्वाड के लिए काम के लिए जाता हूँ और काफ़ी मिशन में काम कर चुका हूँ, आज भी कार्यरत रहता हूँ। फुले शाह अम्बेडकर आंदोलन के अंदर मैं आज भी कार्यरत हूँ। मेरे पास सारी कला है, कला के माध्यम से मैं अपनी समाज की सेवा करते रहता हूँ। और मैंने मेरा लक्ष्य रखा है कि मेरी सेवा को समाज में पहुँचे और इसकी निरंतर है। इसके लिए मेरे बड़े बेटे को मैं टेक्निकल जॉब नहीं पाया था, तो उसको टेक्निकल जॉब पाकर वो ATD का ड्राइंग टीचर बनाया था, लेकिन वो भी मेरे साथ में काम करते रहता है और वो महापुरुषों की पेंटिंग बनाते रहता है। चलिए बहुत बढ़िया। ये थे मेरे साथ कपूर पेंटर, जो कि कपूर पेंटर के नाम से विख्यात है और काफी सुर्खियों में रहते हैं, चर्चे में रहते हैं, क्योंकि इनका जो पेंटिंग है, कला है, पूरे 500 वर्ष टिकने वाली भी होती है। सर का दावा भी है, सर बनाए भी हैं। वो फोटो आपको हम वीडियो में डाल दिए हैं, आप लोग अच्छी से देख सकते हैं। और ये है सर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सर का पेंटिंग कैसा आप लोगों को लगा। तो कमेंट सेक्शन करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, सर का पेंटिंग पहुंचे। क्योंकि पेंटिंग 500 वर्ष कम नहीं होता है। पेंटिंग 500 वर्ष टिकने वाली पेंटिंग है। हम सर का पेंटिंग वीडियो में डाल दिए हैं, आप लोग देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप देख रहे थे BSTV न्यूज। थैंक यू।